हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में हमारे रिटायरमेंट का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। लास्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने समझा था कि रिटायरमेंट होता क्या है, रिटायरमेंट से हमें क्या क्या जो है सामने वाले पार्टनर को देना पड़ता है, ठीक है ना, और किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें कैलकुलेट किया जाता है। इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने लास्ट क्लास में ली थी बच्चों। इज दैट क्लियर? तो आज की इस क्लास में आपको एक चीज समझाऊंगा। हमने एडमिशन के दौरान में एक चीज पढ़ा था जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, ठीक है ना, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने पढ़ा था बेटा। क्योंकि यहां पर नए पार्टनर के आने से, रिटायरमेंट की नहीं, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं, कि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था बेटा? सेक्रीफाइस करना पड़ता था, क्योंकि उनको अपने शेयर में से कुछ शेयर निकालना पड़ता था, तब जाकर नए नए पार्टनर का शेयर नए पार्टनर को मिलता था। अब यहां क्या हो रहा है बेटा कि एक पार्टनर है जो हमेशा हमेशा के लिए फर्म को छोड़कर जा रहा है। अब वो फर्म को छोड़ के जा रहा है तो अपने साथ साथ में वो अपना शेयर भी यहां छोड़ के जा रहा है। अब वो जो शेयर यहां छोड़कर गया है वो शेयर अब जो पार्टनरशिप में पार्टनर रह गए हैं उनको मिलेगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग जो रह गए हैं पार्टनर, उन्हें एक्स्ट्रा कमाने का मौका यहां पर मिल रहा है। तो जो उनको अब एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिलेगा एक पार्टनर के जाने की वजह से, तो जितना उनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है उसे हम कहते हैं गेन रेशियो। क्या कहते हैं बच्चे? गेन रेशियो बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कि अब यहां पर एक पार्टनर है जो चला गया है और अपने शेयर को भी छोड़कर जा चुका है, तो उसको अब जो है अपना जो शेयर वो छोड़कर यहां गया है वो पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन्हें और नया प्रॉफिट कमाने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा बेटा। इज दैट क्लियर? अब सर ये गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? तो देखो बेटा इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का गेन रेशियो को। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो को। और गेनिंग रेशियो किस लिए कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको फिर भी समझाया था, पहले भी समझाया था। देखो बेटा हमेशा हम कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इसका आंसर हमारे पास होना बहुत जरूरी है कि क्यों क्यों हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो हम इसलिए गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं ताकि जो पार्टनर जो रिटायर होकर जा रहा है और अपने शेयर को यहां छोड़ रहा है और जितना जितना एक्स्ट्रा कमाने के लिए मौका मिल रहा है अब एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो जितना उनको एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिल रहा है वो क्या करेंगे? उतना ही गुडविल के शेयर में से निकालकर अमाउंट रिटायर पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा दिया जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? तो यहां पर कुछ क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिए हैं बेटा, उससे हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप प्लीज स्क्रीनशॉट इसका ले लें। जैसे कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में बेटा? क्या है बेटा यहां पर देखो ध्यान से कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है यहां पर। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि बी रिटायर हो गया है। बी क्या हो गया है? रिटायर हो गया है। बिजनेस में ए और सी बचे हुए हैं। ए और सी ने डिसाइड किया है कि बी के रिटायरमेंट के बाद हम शेयर लेंगे 5:4 लेंगे बेटा। तो इट मींस ये क्या हो गया आपका? ओल्ड रेशियो हो गया और ये आपका क्या हो गया बेटा? न्यू रेशियो हो गया। आगे क्या बोल रखा है कि कैलकुलेट करो गेनिंग रेशियो, कि गेनिंग रेशियो क्या होगा दोनों का। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा? आप सभी को पता है गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो है न्यू रेशियो में से आपका ओल्ड रेशियो माइनस कर दो।
इज दैट क्लियर? जैसे ए का लेते हैं, ए का नया रेशियो है 5/9 और पुराना कितना था बेटा? 4/9 था बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एलसीएम 9 ले लिया बेटा, 9 की टेबल में 9 कितनी बार आता है? 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 हो गया बेटा। 9 की टेबल 9 1 बार, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया बेटा। पहले इसको 4 रुपए, ये ओल्ड रेशियो है बेटा, देखो यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो है। इसका मतलब पहले 4 रुपए मिलते थे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, पहले 4 रुपए मिलते थे बेटा, अब 5 रुपए मिल रहे हैं, मतलब बढ़ गया। कितने से बढ़ा बेटा? पहले 4 रुपए मिल रहे हैं, अब 5 रुपए, तो 1 रुपए से बढ़ गया, तो 1/9 से ये क्या कर रहा है बच्चे? गेन कर रहा है। ऐसे ही सी का निकालेंगे बच्चे। सी का नया रेशो कितना है? 4/9 है। पुराना कितना है सर? 2/9 है। इसमें भी एलसीएम 9 ले लेंगे। 9 की टेबल में 9 1 बार, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4 आ गया। 9 की टेबल 9 1 बार, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। इज दैट क्लियर? पहले 2 रुपए मिलते थे, अब 4 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसको। तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मतलब ये भी क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। तो जो गेन रेशियो है बिटवीन ए और सी के बीच में, वो कितना हो गया बेटा? 1:2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हम लोग जो है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को यहां पर? चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। यहां पर दोबारा से एक और क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको चेक करते हैं और मेंशन करते हैं। यहां पर लिखा है कि ए, बी और सी और डी 4 पार्टनर्स हैं। पहले लिख लेता हूं, ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर्स हैं। 1/3 शेयर है, 1/6 शेयर है, उसके बाद में 1/3 शेयर है और 1/6 शेयर है। इज दैट क्लियर बेटा? सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम करो बेटा, क्योंकि रेशियो में डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। तो 6 ले लेता हूं बेटा। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 बार। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया। 6 की टेबल में 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 बार। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। 6 की टेबल में 6 1 बार आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2:1, 2:1 ये आपका जो है रेशियो हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद दे रखा है कि सी यहाँ पर रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है। ए, बी और डी बच रहे, इन्होंने डिसाइड करा है कि ये इक्वल शेयर लेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब इक्वल शेयर लेंगे तो और उनको बोला गया कि गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करना है? गेन रेशियो कैलकुलेट करना है। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो में से आपको ओल्ड रेशियो माइनस करना है। तो ए का निकालते हैं बेटा। सबसे पहले ए का न्यू रेशियो कितना है? 1/3 है सर। और पुराना कितना है? पुराना है सर 1 कितना हो गया? 4 5 6 6 हो गया सर। एलसीएम ले लिया 6 बेटा। 3 की टर्म में 6 कितनी बार आता है? 2 बार। 2 1 जा 2 माइनस 6 की टर्म में 6 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 करा, ये तो 0 हो गया, मतलब नील। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर सी के जाने की वजह से ए को ना तो गेन करने का मौका मिल रहा है, ना ही सेक्रीफाइस करने का मौका मिल रहा है। मतलब इसको जो पहले मिल रहा था वो अभी भी वही मिल रहा है। आओ बी का चेक करते हैं बेटा। 1/3 माइनस कितना है? 1/6 है सर। 6 ले लिया बेटा। 3 की टेबल में 6 2 बार। 2 1 जा 2 माइनस 6 की टेबल में 6 1 बार। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा। देखो पहले 1 रुपया मिल रहा था, अब 2 रुपए मिल रहे हैं, तो 1/6 से ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ऐसे सी का निकालेंगे। 1/3 माइनस सी का कितना है बच्चे? नहीं, सी तो रिटायर हो रहा है ना, सॉरी, डी। 1/3 और डी का कितना है? 1/6 है सर। 6 ले लिया। 3 की टेबल में 6 2 बार। 2 1 जा 2 माइनस, और ये भी 1 आ गया बेटा, तो मतलब ये भी 1/6 से क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहां पर गेन जो रेशियो है वो बिटवीन बी और डी के बीच में हो रहा है इक्वल, मतलब 1:1 से हो रहा है। तो इस तरीके से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। आई होप मैंने आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर करे होंगे बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।
साथ ही साथ में व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो बेटा। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी है। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।